हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोल क्या है, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। और आज हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके आगे का पॉइंट पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम वर्ड जो है पेट्रा एंड ओलियम वर्ड से लिया गया है। पेट्रा मीन्स होता है रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। यू नो दैट petroleum is used as fuel in light automobile such as motorcycle, scooter, car. पेट्रोल का यूज कहाँ किया जाता है? हल्के व्हीकल में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में। हैवी मोटर व्हीकल जैसे भारी है मोटर गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, इनमें डीजल पे रन करता है, रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही ये पेट्रोल एंड डीजल प्राप्त किया जाता है। द वर्ड पेट्रोलियम कम फ्रॉम द वर्ड पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। It is mined from between the rocks under earth as shown here. This is figure of the petroleum reservoir. You see, ये रॉक है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे रॉक है, इसके नीचे एक यहाँ पे एक लेयर है, ये फिर दूसरा लेयर है यहाँ पे वाटर का, ऑयल का, गैस का। ये रॉक्स है। हाँ, वेल, एक वेल खोदा गया है रॉक में। ये बड़ा रॉक जो है, इस रॉक में ड्रिल करके ये पाइप लगाया गया है और यहाँ पे ऑयल को, मतलब कि पेट्रोलियम ऑयल को ऑब्टेन किया जाता है। देखिए यहाँ पे रॉक्स में से ये रिजर्वायर रॉक जो है, इसके इनसाइड में ये रिजर्वायर है। इम्परवियस रॉक होता है ये। इम्परवियस रॉक का मीन्स उसके आगे जो है वो पास नहीं करेगा। You know that petroleum is formed. Do you know petroleum is formed how? कैसे पेट्रोलियम फॉर्म करता है? पेट्रोलियम was formed from organisms living in the sea. ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम जो है समुद्र के नीचे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जब खत्म हो गए, वो मतलब कि उसके बॉटम में मिलियनों ईयर्स पहले दब गए, उसके बाद उसके ऊपर सॉइल के लेयर ढकते गया, कवर होते गया, और जब बहुत ईयर के बाद उसके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ सॉइल, या हम लोग कह सकते हैं कि जो रिवर के द्वारा कैरी किया हुआ जो सिल्ट होता है, ये उसके ऊपर दब जाता है। और बहुत दिन के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांस ड्यू टू, यहाँ पे देखिए, ओवर मिलियन ऑफ ईयर, अब ओवर मिलियन ऑफ ईयर, मिलियन ईयर के बाद अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म द डीड ऑर्गेनिक इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो प्लांट यदि एनिमल्स है जो ओशियन में या सी में है, जब मर जाता है तो ले मतलब कि ओशियन के बॉटम में, ओशियन के तल में चला जाता है, और उसके ऊपर जब बहुत सारे रॉक्स, मिट्टी, ये सब ढक जाता है, तो मिलियनों ईयर के बाद हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल जाता है। आप यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को रिफर करके बोला है कि इट शोस द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
you see that the layer contained petroleum oil and gas is above the water. Why it is so? Recall that oil, gas are lighter than water and do not mix with it. यहाँ पे देखिए ये जो रिजर्वर है इसमें वाटर नीचे है, यहाँ पे वाटर है ये लेयर, और ये वाली लेयर जो है ऑयल का, इसके ऊपर गैस है। ये ऑयल जो है वाटर के ऊपर कैसे आ गया? क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है ऑयल के डेंसिटी से ज्यादा होता है, इसलिए ऑयल जो है वाटर के ऊपर फ्लोट होता है, यानी कि वाटर हैवी है इसलिए वो नीचे में होता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो आपको बॉटम में रहता है, और ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकता, इसलिए इसके ऊपर ये फ्लोट करता है ऑयल। और इसके ऊपर ये नेचुरल गैस है जिसको हम लोग सीएनजी या एलपीजी वगैरह बनाया जाता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हम लोग यूज करते हैं व्हीकल के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए, वो आपको यही नेचुरल गैस सबसे पहले अर्थ के क्रस्ट पे आता है जब ये ऑयल, ये जो पाइपलाइन सेट किया जाता है, ड्रिल किया जाता है रॉक को। तो The world's first oil well was drilled in पेनिसलाविया, यूएसए के में 1859 में सबसे पहला ऑयल वेल, तेल का कुआं खोदा गया था 1859 में। 8 ईयर लेटर, उसके 8 साल के बाद 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन आसाम इन इंडिया, इंडिया के आसाम के माकुम में 1867 में 8 साल के बाद 1859 के 8 साल के बाद 1867 में इंडिया के जो है आसाम में वेल डब किया गया। गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, उसके बाद और जगह में गुजरात में, मुंबई में और गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में भी जो है ऑप्टेन रॉक्स को, मतलब कि ये ऑयल का कुआं लगाया गया, खोदा गया। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, देखिए ये जो यहाँ पे इस रॉक से जो ऑयल मिलता है, ये रॉक ऑयल जो है आपको क्या होता है कि यूजेबल डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। तो इसको यूज करने के लिए जो इसके कंपोनेंट्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है या और भी कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज रिफाइंड बिफोर, मतलब कि टू ऑब्टेन मेनी कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम तो बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें मिक्स है, इससे बहुत सारे कंपोनेंट मिलता है, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। आपको पता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? यस, देखिए जो हम लोग वो मशीन में जो ऑयल देते हैं फ्रिक्शन को लेस करने के लिए, इसको हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं, पैराफिन वैक्स। ये सब ऑप्टेन पेट्रोलियम, ये सब मटेरियल भी जब पेट्रोलियम का रिफाइनिंग किया जाता है तो हमें मिलता है। द प्रोसेस, आप यहाँ पे देखिए एक रिफाइनरी सेंटर का दिखाया गया पिक्चर, यहाँ पे ये जहाँ पे पेट्रोलियम का रिफाइन किया जाता है। The process of separating various constituent fractions of petroleum is known as refining, and it is carried out in petroleum refinery. वेरियस कंपोनेंट, अभी हम लोग यहाँ पे देखे कंपोनेंट के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, केरोसिन है, वैक्स है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। तो इन चारों सभी चीजों को ऑब्टेन करने के लिए हमें रिफाइनिंग करना होता है, और इसको सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं। और यहाँ ये जहाँ पे कैरी
ये जो रिफाइनिंग का वर्क जहाँ पे किया जाता है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी कहलाता है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी कहते हैं, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका तो हम लोग यूज करते हैं कुकिंग पर्पज से। वी यूजेज इट फॉर एट आवर होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोल, मोटर फ्यूल्स, एविएशन फ्यूल्स, सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग, इन सभी चीजों में पेट्रोलियम का हम लोग का बाइक में भी लगता है। आप लोग भी घर पे व्हीकल चलाते होंगे, बहुत सारी कार भी है जिसमें पेट्रोल यूज होता है। केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव, स्टोव पे भी जैसे आज लोग गैस पे खाना बनाते हैं, तो कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर पहले लोग स्टोव पे खाना ज्यादातर बनाते थे। लैंप पे फॉर जेट एयरक्राफ्ट। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल जैसे ट्रक है, ट्रेन भी है जिस जो डीजल पे रन करता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन पर्पज से यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन हमने बताया कि फ्रिक्शन को लेस करने के लिए। जैसे हम लोग, आप साइकिल वगैरह में देखते होंगे कि हम लोग साइकिल में कुछ ऑयल देते हैं, जिसको साइकिल का तेल बोलते हैं। तो उसको क्यों देते हैं कि साइकिल का जो है चक्का आसानी से चले, उसमें जंग ना लगे, फ्रिक्शन कम हो, आसान हल्का लगे चलाने में। तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझ गए कौन कौन से पेट्रोल है मटेरियल। दूसरा पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट दवाई बनाने के लिए, जो महलम वगैरह, कैंडल, वैसलीन, इसके बनाने के लिए पैराफिन वैक्स यूज होता है। बिटुमेन पेंट कलर पेंट एंड रोड सर्फिंग पर्पज से बिटुमेन का यूज किया जाता है। आइए अब है नेचुरल गैस। अभी आप यहाँ पे जो देखे थे, ये जो ये स्ट्रक्चर जहाँ देखे, जहाँ पे कोयला सॉरी पेट्रोलियम जहाँ पे मिलता है, पाया जाता है, इसके ऊपर एक सबसे पहले ये जो रॉक है और इसके नीचे ऑयल है, गैस है, पहले तब ऑयल है, इसके नीचे वाटर है। तो ये जो गैस है ना, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल गैस, क्योंकि ये नेचुरली हमको मिलता है, रॉक से मिल रहा है। वी हैव नॉट क्रिएटेड, सो इट इज कॉल्ड नेचुरल गैस। Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipe. Natural gas is stored under high pressure and as compressed natural gas. अब यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं एक्चुअली थोड़ा सा इसको कंप्रेस्ड करके यूज करते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर सो दैट इट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट्स। हाँ, CNG is used for power generation। CNG compressed natural gas बोलते हैं पावर जनरेशन में, मतलब कि अभी जो है बड़ा व्हीकल भी चलाने के लिए बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में, जहाँ ज्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि वो ये थोड़ा लेस, मतलब कि नहीं के बराबर पोल्यूशन क्रिएट करता है, पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करता है। तो इट इज नाउ बीइंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेशन आल्सो as a fuel for transport big vehicles। हाँ, इट इज क्लीनर फ्यूल, अच्छा फ्यूल है, सफाई, मतलब ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्री। इसको हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री में या घर पे यूज कर सकते हैं। इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप, जैसे कि हम लोग पानी का सप्लाई होता है शहर सब में, वैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी है, सुविधा है, तो वहाँ पे पाइप से ही नेचुरल गैस को सप्लाई किया जाता है फॉर द कंज्यूमर, जैसे कि बिजली हमारे घर में सप्लाई किया जाता है। तो सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा गुजरात में। हाँ ये है, आपको सम पार्ट ऑफ दिल्ली, अदर प्लेसेस में भी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी स्टार्टिंग मटेरियल, क्या मतलब कि रॉ मटेरियल के रूप में
यूज किया जाता है। इंडिया है वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत ज्यादा नेचुरल गैस का रिसोर्स है, मतलब कि अवेलेबल है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैव has been found in त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इन एरिया में आपको नेचुरल गैस पाया गया है। Can coal, petroleum and natural gas be prepared in laboratory for from dead organic? अब क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चे पूछते हैं कि चलो क्या पेट्रोलियम से या कोल या नेचुरल गैस है, क्या हम लोग इसको लैब में क्रिएट कर सकते हैं क्या? लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या? एक्चुअली नहीं, क्योंकि इसको बनने में मिलियनों ईयर लगता है, और अगर हम जिस स्केल में अगर लैब में प्रिपेयर भी करेंगे तो मच कॉस्टली हो जाएगा। ओके, some natural resources are limited। अभी ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये लिमिटेड है, पूरा बहुत नहीं है। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest minerals। You know that coal and petroleum are fossil fuel। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। It required the dead organism million of years to get converted into this fuel। हम लोग जानते हैं कोल पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, और इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर अगो पहले, मतलब कि ये जरूरत होता था, लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता था। हाँ, ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व they will last only few hundred years। एक फॉसिल फ्यूल जो है कोल एंड पेट्रोलियम, ये हम लोग जानते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स कोई अगर नेचुरल फेनोमेना के कारण अगर दब गया था तो बना। आज जो है ये हमको हमेशा लंबे समय तक नहीं मिल सकता, फ्यू हंड्रेड ईयर के बाद ये खत्म हो जाएगा। Moreover, burning of this fuel is major cause of air pollution। जहां तक की बात है, ये जो फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम एंड कोल, ये ज्यादातर पोल्यूशन काउज करता है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान करता है। देयर यूजेज इज आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम लोग यूज करेंगे ज्यादा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, and it is therefore necessary that we use this fuel only when absolutely necessary। इसलिए ये जरूरी है कि ये फ्यूल हम तभी यूज करें जब हमको बहुत ज्यादा जरूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन द बेटर इन्वायरमेंट। इससे थोड़ा सा हमारा इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम होगा, एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो नेचुरल गैसेस कोल पेट्रोलियम वगैरह है, तो ये बहुत कम मात्रा में है। तो कोल पेट्रोलियम, तो ये अगर हम लोग बहुत अंधाधुंध यूज करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। तो ये अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसका मिसयूज ना हो, इसका जो है परफेक्ट यूज हो, हाँ जुडिशियल यूज हो, तो ये हमारा लंबे समय तक चल सकता है। इन इंडिया पेट्रोलियम रिजर्व रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग देयर टिप्स। कैसे पेट्रोल डीजल से थोड़ा बहुत हम लोग अपने मतलब कि वर्क करते हुए इसको कम खर्च करें, तो इससे इसको बचाए कैसे, तो वो है जैसे ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एट फार एज पॉसिबल। जैसे हम कहीं अगर जा रहे हैं तो गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज ना चलाएं, ना बहुत स्लो चलाएं, कॉन्स्टेंटली चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जैसे गाड़ी हम लोग अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो वहां पे हमें गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहां आपको वेट करना हो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर भी परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर कम या ज्यादा होता है तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का इंजन को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। गाड़ी अच्छे मेंटेनेंस में रखना चाहिए, तब ये हम फ्यूल लंबे समय तक यूज कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट को, कोल तो पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे कि कोल कैसे बनता है। आज हम लोगों ने पेट्रोलियम और उससे बनने वाले, उसके जो रिफाइन करने से जो बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होता है उसको पढ़े, और पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व किया जाए ये भी हम लोगों ने पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।